हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था दो चरवाहे रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, उसको किस विधि से हल किया जाता है, सारी डिटेल आपको बताई थी। ठीक, आज हम उसकी पहली विधि करने जा रहे हैं, आलेख विधि द्वारा यानी ग्राफ विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो सवालों को लिखा है। ठीक, इन दो सवाल के माध्यम से हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे कि ग्राफ विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं सवालों को। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है क्या ये संगत है कि असंगत है। संगत असंगत चेक करेंगे और अगर ये संगत होगा तो इसको ग्राफ से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले यही समीकरण लेते हैं, पहला समीकरण ध्यान दीजिएगा। तो हम मान लेते 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको नाम लेते समीकरण नंबर 1। और है 7x प्लस का 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको चेक करना है ये रेखाएं हैं कैसी, समांतर हैं कि संपाती हैं कि प्रतिच्छेदी हैं। चेक करते हैं कैसी रेखाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, चेक करते बेटा निकालेंगे a1 बट्टे a2, ये होता है a, ये b और ये c। a1 बट्टे a2 कितना आएगा, यहाँ 5/7 आएगा, ये a1 ये a2। फिर निकालते हैं b1 बट्टे b2 निकालते हैं, b1 बट्टे b2 यहाँ माइनस का 4/6 आ गया, माइनस का 2 से डिवाइड कर देंगे 2/3। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 दोनों ही अलग हैं। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो c नहीं निकालते हैं। अगर a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 बराबर आ जाए तो c1 बट्टे c2 निकाला जाता है। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखेंगे, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। हम यहाँ ये लिखने जा रहे हैं कि a1 बट्टे a2 यहाँ पे आया है 5/7 और b1 बट्टे b2 आया है माइनस का 2/3, जो कि बराबर नहीं है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है डिटेल में कि a1 बट्टे a2 बराबर ना हो b1 बट्टे b2 के, तो रेखाएं कैसी होती है बेटा, प्रतिच्छेदी होती। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, मतलब ये रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी मतलब इसका अद्वितीय हल होगा यानी संगत है। अब इसका ग्राफ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक सारणी बनाएंगे, यानी पहले समीकरण की सारणी बनाएंगे फिर दूसरे समीकरण की सारणी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे सारणी लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, पहले समीकरण को लिखते 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब आप यहां क्या करो, बनाते हैं सारणी नंबर 1। सारणी नंबर क्या बनाने जा रहे हैं, 1। पहली सारणी बनाने जा रहे हैं। सारणी में आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। ठीक, बॉक्स बनाने के बाद यहां पे लिखना है आपको x और ये y। अब यहाँ 3 या 4 बॉक्स बना सकते हो, हम 3 लेते हैं, यानी कोई भी लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, हम यहाँ 3 बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू अपने मन से रखनी है, यहाँ y की ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो चलो x बराबर अगर हम रख दें 0, ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो जब आप x बराबर 0 रखोगे तो माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0 आएगा। 8 को उधर ले जाओगे आप तो क्या -8 आएगा, इससे कट करोगे तो 2 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आई, 2। मतलब x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आई, एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करें, अब आप कुछ और x बराबर रख दीजिए। चलिए x बराबर हम 1 रख के देखते हैं, x बराबर 1 रख के देखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे 1 रखोगे 5 इंटू 1 माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0 है, तो ये 5 आ जाएगा, प्लस माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो कट नहीं रहा, ऐसा करते 2 रखते हैं, ऐसी वैल्यू रखो ताकि जो हो 4 से वो डिवाइड हो जाए, बटे में वाला काम ना हो। ठीक है, तो आप रख दीजिए, कितना हो जाएगा, जैसे आप 2 रखोगे यहाँ पर, चलिए 2 रखेंगे, कितना होगा 10 माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 माइनस का 4y बराबर 0। तो यहाँ पे 18 बराबर आ जाएगा 8y, तो y बराबर हो जाएगा 18/4 मतलब 9/2। चलो फिर भी 9/2 आ गया, 9/2। ठीक है, अब और वैल्यू यहां पर रख सकते हो, तो हम क्या रखें, x की वैल्यू अब अपने मन से जो भी रखना हो आपको, तो -2 रख दो, चलो -2 रख दो।
-2 रख देते हैं, x की वैल्यू क्या रख देते हैं -2। ठीक, जो देखो -2 अगर रख देते हो तो क्या आता है, तो 5 - 2 माइनस का 4y + 8 बराबर 0, तो माइनस का 10 8 + 8 बराबर 0, तो 10 में से बेटा 8 जाएगा तो माइनस का 2, तो क्या होगा ये उधर जाएगा तो माइनस का 4y बराबर प्लस का 2 आएगा, y बराबर आएगा -1/2, -1/2, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो हमने यहाँ 3 वैल्यू निकाल ली, तो इसका काम खत्म हो गया। अब हमें बनानी है सारणी नंबर 2, दूसरे समीकरण से बनेगी। ठीक है, तो बना लेते हैं सारणी नंबर 2, ये लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, चलिए समीकरण 2 से सॉल्व करते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या था, 7x प्लस का 6y - 9 बराबर 0। अब इन लेते हैं सारणी नंबर 2, सारणी सेकंड बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ लिख देंगे x, ये y, यहाँ पर भी 3 बना लेते हैं डिजिट। चलिए अब यहाँ पर भी हम वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो चलो रखते हैं x की वैल्यू क्या रखी जाए, x बराबर, चलो यहाँ 0 रख के देखते हैं क्या आता है। जब आप 0 रखोगे x बराबर 0, तो केवल आपके पास ये बचेगा 6y - 9 बराबर 0, तो यहाँ से 6y बराबर आएगा 9, तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी 9/6, मतलब 3/2, क्या आएगी 3/2। एक काम हो गया। अब आपको क्या करना है, और रख दो x की वैल्यू, x की वैल्यू चलो 1 रख के देखते हैं। यहाँ पर 1 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो जैसे ही आप 1 रखोगे प्लस 6y - 9 बराबर 0, तो 9 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 2 बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2/6, मतलब 1/3, तो 1/3 आ जाएगा। वैसे आप x बराबर यहाँ 2 रख के देख लो, x बराबर चलो 2 रख लेते हैं। ठीक, तो क्या आता है, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 7 × 2 प्लस का 6y - 9 बराबर 0, तो आ गया 7 दूनी 14 प्लस का 6y - 9 बराबर 0, तब 14 में से 9 जाएगा तो बेटा आएगा 5, तो 6y - 5 सॉरी प्लस का 5 आएगा, +5 बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 5/6, तो 5/6, तो लगभग कितना हो जाएगा 5/6, 0 8 × 48 हो जाएगा, मतलब 0.8 के आसपास आ जाएगा। ठीक, तो चलो यहाँ पे 0.8 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये बना ली। अब करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे, उसको चेक करना है संगत है या असंगत। तो चेक कर लिया हमने, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अब जब ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो हमने क्या लिया, समीकरण लिखा, सारणी नंबर 1 बना ली। अपने मन से x की वैल्यू रखनी है, y आ जाएगा, x रखना y आ जाएगा, x रखना y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा x की वैल्यू रखी y आ गया, x की वैल्यू रखी y आ गया, x की वैल्यू रखी y आ गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 1 2 आप ग्राफ जब बनाएं तो या तो ग्राफ पेपर का यूज करें या तो स्केल का यूज कर लें, हर सेंटीमीटर पे निशान लगा लें, क्योंकि ग्राफ अगर परफेक्ट बनेगा तो ही आंसर आएगा। 1 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, फिर यहाँ आता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हम यही चेक करेंगे क्या रेखा ये वाकई में प्रतिच्छेदी हैं। हमने तो बता दिया कि ऐसा कंडीशन आएगी प्रतिच्छेदी, देखते हैं ग्राफ से क्या आता है। अब यहाँ वैल्यू को लिखना है, बनाना है। निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी होगी, तो पहले 0,2 मिलाएंगे, तो 0,2 x पर 0 y पर 2, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया 0,2 वाला। उसके बाद 2, h को देखो तो 4.5 समथिंग है ना, तो मतलब 2 है x पर 2 और y पर 4.5 समथिंग है, तो 4.5 के आसपास जो होगा यहाँ पे आएगा, लगभग अंदाजे से लगा लो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2 और ये 0.5 आ गया, x पर -2 y पर 0.5, लगभग जो है यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगी वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट देखोगे ना
तो यहाँ के आसपास आएगी। तो अब इसको मिला देते हैं, इसको हमने मिला दिया। तो बेटा ये पॉइंट जो था वो था -2, -1/2। ये रेखा इधर भी बढ़ सकती है और ये रेखा इधर भी बढ़ सकती है, इसलिए दोनों साइड तीर लगा दिया। ये जो पॉइंट था आपका 2, 9/2, तो ये रेखा एक बन के आ गई। ठीक, ये किसका समीकरण था, यहाँ पे लिख सकते हो, ये था 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0। तो ये एक रेखा इससे बनी। ठीक, अब दूसरी रेखा ये है। अब इसके पॉइंट्स को यहाँ रखेंगे और ग्राफ बनाते हैं। देखो 0,3/2 मतलब 1.5 समथिंग है। तो x पर 0 हो गया बेटा, y पर 1.5 मतलब यहाँ पर पॉइंट के आसपास आएगा। तो यहाँ पे आगे 0,1.5, सॉरी 1.5, तो यहाँ पर आएगा 0,1.5, ये यहाँ पर आ गया। ठीक, उसके बाद 1,13 लगभग 0.3 समथिंग है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू हो गई, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा और फिर 2 के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। 2 मतलब यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। चलो, तो ये ग्राफ जो बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा। इसको बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये 2 आ गया, ये आ गया। ठीक, चलो थोड़ा सा टेढ़ा बना दे, ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पर पकड़ेगा और ये वैल्यू यहाँ पर एक आ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये तो इस तरीके से ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक, तो आप ध्यान से देख रहे होगे कि ये ग्राफ जो बन गया, ये रेखा हो गई हमारी, ये जो रेखा बनी ये कौन सी बेटा, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो ये हमारी रेखा बन गई। तो आप देखोगे कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो देखो हमने ग्राफ द्वारा आपको दिखाया कि रेखाएं कैसे बनती। देखो आपको करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे भले डिजिट थोड़ी सी अलग से अलग आ गई है, मतलब बटे बटे में, अगर यहाँ पर डिजिट बढ़िया क्लियर आएगी तो आप ग्राफ एकदम क्लियर बनेगा। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको a1/a2 b1/b2 देखना है बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, सी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये प्रतिच्छेदी हैं तो कैसे बनाएंगे बेटा, समीकरण लिखेंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी में क्या करना है, कम से कम 3 वैल्यू ले लेनी है, अपने मन से वैल्यू रखनी है। अगर x रखोगे तो y आ जाएगा, y रखोगे तो x आ जाएगा। वही काम दूसरी समीकरण के साथ करना है, x रखोगे तो y आ जाएगा, y रखोगे तो x आ जाएगा। फिर दोनों ही रेखाओं को उठा के यहाँ पे बना देना है। तो चलते हैं अब दूसरे सवाल के साथ, दूसरा बताते हैं वो कैसे बनता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दूसरे सवाल को समझाते हैं। चलो देखो, तो ये दूसरा सवाल है हमारा, इसको कर देते हैं रफ। ये हो गया 6x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर 0, ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। और 2x माइनस का y प्लस 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या चेक करेंगे, संगत है असंगत है। तो देखो ध्यान से, a1/a2 निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 6/2, तो केवल 3 आ गया। अब निकालते हैं b1/b2, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू तो है -3 और b2 की वैल्यू यहाँ -1, तो आ गया 3। देखो दोनों बराबर आ गए। अब जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमें चेक करना होता है c से। तो c से चेक करते हैं, c1/c2 निकालते हैं। c1/c2, c1 की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 9। तो ध्यान से देखो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, a1/a2 तो बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो रेखाएं कैसी है बेटा, रेखाएं समांतर होंगी, मतलब असंगत होंगी, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो इसको ग्राफ द्वारा नहीं हल करेंगे।